ये वचन खुदावंद के नाम में आपकी बरकत का कारण हो, यीशु के नाम में। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। जब हम कर्जे के टॉपिक पे बात करेंगे तो एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आके कहता है कि परमेश्वर अगर तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो जाऊं। तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, आमीन। और बाइबल कहती क्या वो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत हम पढ़ेंगे। हमें यह जरूरी है समझना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र हो तो उस अपने दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना ही अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जब परमेश्वर ये चाहता था कि वो शुद्ध हो जाए तो बाइबल कहती वो शुद्ध हो गया। कर्जे के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, जो डिलीवरेंस हम लेना चाहते हैं, जो परमेश्वर देना आपको चाहता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर उस विषय में मेरे लिए क्या सोचता है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो आप कभी भी वो आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं पा सकते। अगर वो संसारिक दृष्टि से किसी व्यक्ति के पास आती भी है वो दुखों से भरी हुई होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी और आपके वंश के लिए वो बरकत का कारण नहीं होगी। इसीलिए हमने पहले ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। जब वो मुझे देखता है, आप भूल जाओ आज क्रूसेड की तरह लोग आए हैं थर्सडे, आप भूल जाओ यहाँ लाखों लोग बैठे हैं, आप ये सोचो कि मुझसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो सबसे पहले जब हमें परमेश्वर की बरकत को लेना है, जो परमेश्वर सोचता है मेरे लिए कि वो क्या सोचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ये सोचता है कि वो तू सब जातियों को उधार देगा, उधार लेगा नहीं। तो परमेश्वर, मैं एक बात आपको यह बता दूं बाइबल के बीच से, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। बाइबल कहती है तुम नौकर हो उसके जिससे तुमने पैसे उधार लिए हैं। और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, ये मेरी बुलाहट है तुम लोगों के लिए। तो तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, तुम बहुत सी जातियों को पैसा उधार दोगे, परंतु तुम्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब आप जानते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाई जाती हैं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसे सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर आएंगे। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हमने फिर से पहले एक वचन सुना था, अभी हमने दूसरे वचन में यही सुना कि परमेश्वर बार बार कर्जे के बारे में बात कर रहा था। वो अपने लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग जो मेरे नाम के कहलाए जाते हो तुम कर्जा नहीं लोगे पर तुम कर्जा दोगे, आमीन। व्यवस्था विवरण 28 की आप 15 आयत को पढ़ें। यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज तुझे मैं सुनाता हूं चौकसी ना करे तो ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। वो श्राप कौन से हैं आप उससे आगे आप पढ़ना, ओके। मैं
एक ही चीज आपके सामने पढ़ूंगा, हालेलुया। उसमें है कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो उसने कहा जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, यानी तू कंफ्यूज होगा, तेरे कामकाज सफल नहीं होंगे, तू सदैव अंधेर सहता है रहेगा और लुटता रहेगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तू लुटता रहेगा। 44 आयत में लिखा, वो लोग तुझको उधार देंगे परंतु तू किसी को भी उधार ना दे सकेगा, वह तो सिर ठहरेंगे और तू पूंछ ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा तो तुझे उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बात आपको ये कान खोल के आज समझनी है कि पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि उधार लेना परमेश्वर नहीं चाहता आप लें, किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का उधार। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अब मैं बताऊंगा। जब आप दूसरी जगहों पर रहते हैं जहां अन्य जाति लोग रहते हैं तो क्या होता है, हम उनमें पलते और बढ़ते हैं और हम सुनते हैं अच्छा बाइक ले लिया, हाँ हाँ 15,000 देता बाइक, बाकी लोन करा लिया आप। तो हमें ये लगता है ये ट्रेडिशन है या ऐसा हो जाता है, बैंक पैसा दे देता है और हम वही करने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग करने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर आपको बाइक लेना है, आज के बाद आप लोन अप्लाई नहीं करोगे, पैसे जोड़ोगे और कैश लोगे इन जीसस नेम। आप सुनो मेरी बात, अगर आपको बरकत लेनी है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो वचन में लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, तो वो क्रिश्चियन थी लेकिन परमेश्वर के वचन पे नहीं चलती थी, बिजनेस ज्यादा था, बिजनेस में बिजी थी, बहुत बड़ी उसकी कंपनी थी, आज भी जिंदा है वो, बड़ी गवाही है उसकी। तो वो इतना परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पाती थी, तो कंपनी थी, तो जब कंपनी में अप डाउन आता रहता है, खासकर फॉरेन कंट्रीज में रिसेशंस आते रहते हैं, तो जब रिसेशन आया तो थोड़ा लोन था, वो लोन बढ़ गया। लोन बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि वो लोन 40-50 करोड़ से भी ज्यादा का लोन उसके सिर के ऊपर हो गया। अब बात ये थी कि उसे वो नॉर्मल लग रहा था क्योंकि बाकी बिजनेस भी लोन ले रहे थे और बाकी भी कर्जे के नीचे थे। आप कई बार देखते हो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप सुनते हो अच्छा बैंकरप्ट हो गया, यार वो तो टॉप 10 में आता था। वो कर्जा इतना है उन लोगों के ऊपर कि जब थोड़ा सा भी हिलते हैं तो वो कर्जा उनको दबा लेता है। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इजरायली लोग जो हैं, मेरी बरकत इन पे रहेगी और ये निशानी होगी कि मैं इनके साथ हूं, कि ये किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं लेंगे बल्कि कर्जा दिया करेंगे, ये निशानी होगी। तो अब जो उस औरत को जब कहती कि सब कुछ चल रहा था अच्छा, ये नहीं कि लोन की पेमेंट टूट रही थी, किस्तें भी टाइम पर जा रही थी, पर कहती एक बात मेरे दिल में आती थी कि इतना लोन है मेरे सिर के ऊपर, इससे पूरा करने में मेरी सारी उम्र जाएगी। यानी वो अगर 40 साल की उस समय थी तो उसने कहा कि इसे कंप्लीट करते करते बैंकों में कम से कम मैं 70 साल की हो जाऊंगी, 80 साल की हो जाऊंगी, तब जाके ये लोन जो है मेरी पूरी लाइफ में खत्म होगा। कहती मुझे ये भी नॉर्मल लग रहा था। कहती उसके बाद किसी से मालूम हुआ, उसने क्रिश्चियन बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। और क्रिश्चियन बुक्स किस मैटर के ऊपर? कर्जे के मैटर के ऊपर, मनी के मैटर के ऊपर, कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या चाहता है। और वहां उसने एक वचन पढ़ा जो आप बहुत बार सुन चुके हैं, मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। उस वचन को जब उसने पढ़ा तो वहां पर मलाकी में लिखा है कि अगर सारे दशमांश तू भंडार में ले आए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी परमेश्वर के भवन में सब सेवकाई के काम होते जाएं। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। एक लौता वचन है बाइबल का जिसमें परमेश्वर आपको चैलेंज करता है कि अगर आप इस वचन को पूरा करेंगे तो आप परमेश्वर को परख सकते हैं कि आपके जीवन पर आशीष आती है कि नहीं आती। उसने कहा जब मैंने बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पढ़नी शुरू की, क्योंकि कर्जा हो चुका था, बिजनेस थोड़ा डाउन हो चुका था, लेकिन चल रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि ये परफेक्ट प्लान नहीं है मेरी लाइफ में। जब उसे ये समझ आई कि मैं टाइथ नहीं दे रही हूं, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर रही हूं, और बाइबल कहती है जब हम टाइथ नहीं पे करते
तो परमेश्वर कहता है मैं फिजूल खर्ची को भेजूंगा, तुम्हारे फल कच्चे झड़ेंगे, तुम पे कर्जा होगा और तुम गलत गलत चीजों पर फैसले लेकर अपने पैसों को वेस्ट करते रहोगे और तुम्हारे पैसे गलत चीजों पे लगेंगे जहां लगने नहीं चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं जैसे मैं घर बनाने लगता हूं मुझ पे कोई अटैक होता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई अलग सा काम आ जाता है और हम घर नहीं बना पाते। आप उन लोगों से अगर पूछेंगे ध्यान से कि क्या आप अपनी लाइफ में से टाइथ पे करते हो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पे करते हो और अपने टाइम में से 2 घंटे 24 मिनट रोज आप परमेश्वर को देते हो प्रार्थना में? उनका जवाब होगा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 2 चीजें करें, अपने टाइम का दशवांश और अपनी कमाई का दशवांश, तो बाइबल कहती है किसी भी रीति के साथ आप कर्जे में नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं, अगर तू चित्त लगाकर, हम चित्त लगाकर कई बार मैच देखने लगते हैं, हाँ कि मैच लगा है, पूरा कॉन्फिडेंस, चित्त लगा हुआ है मैच में, पूरा ध्यान मैच में लगा हुआ है। कोई खास पिक्चर लगी, पूरा चित्त लगा के उसको सुन रहे हैं, फेवरेट चीज लगी, पूरा मन लगा हुआ है। परमेश्वर कहता है अगर ऐसे ही मन तू मेरे वचन के ऊपर लगाएगा तो निशानी होगी कि तू सब जातियों से श्रेष्ठ होगा और तू उधार देगा और लेगा नहीं, क्योंकि उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, उसका नौकर होता है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अन्य जातियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए वो तुमको नौकर बनता हुआ देखना नहीं चाहता। अब जब उस औरत को वचन मालूम हुआ, उसने टाइथ निकालना शुरू किया। कहती मुझे उन लोगों के फोन आने लगे, मेरे कस्टमर्स जो 5 साल पहले मुझे छोड़ चुके थे। कहती उन कस्टमर्स के फोन आने लगे जो बल्क में मुझे ऑर्डर देने लगे, जो 5 साल पहले 7 साल पहले कस्टमर्स का लिंक टूट चुका था, वो मुझे कॉल करने लगे। कहते ऐसे अनएक्सपेक्टिंग कॉल्स मुझे आने लगी मेरे बिजनेस के लिए, और मेरा बिजनेस इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करना शुरू हो गया कि आज वो औरत पूरी तरह से कर्जे से 100% आजाद हो चुकी है। और उसने फैसला किया कि आज के बाद कुछ भी हो, जितनी ग्रेस होगी, जितना पैसा होगा, हम उसमें बिजनेस करेंगे, लेकिन बैंक से लोन नहीं उठाएंगे, टाइथ पे करेंगे। और जब उसने फैसला किया, परमेश्वर ने उसे बरकत दी, दिनों और महीनों में उसका लोन उतरा। और फिर देखो क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा मेरी बेटी एक बात को सुन, परमेश्वर ने कहा तू अब टाइथ नहीं निकालेगी, तू टाइथ को डबल करेगी और 20% निकालेगी। वो घबरा गई क्योंकि वो बहुत अमीर थी और लाखों में उसका टाइथ था महीने का। तो उसे मालूम था अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो ये उसका कुछ मकसद होगा। कहती मैंने हाँ किया, मैंने फॉलो करना शुरू किया। और कहती जैसे ही मैंने फॉलो करना शुरू किया, कुछ ही महीनों बाद 2008 का रिसेशन आया अमेरिका में। कहती जब 2008 का रिसेशन आया, मेरे जैसे कई बिजनेस फ्लॉप हो गए, जमीन पे आ गए, रोड पे चले गए, कर्जा लेना तो दूर, कर्जा मतलब इंस्टॉलमेंट्स के उनको लाले पड़ गए। पर कहती मेरा इकलौता बिजनेस ऐसा था जो रिसेशन में भी डूबा नहीं और फलवंत हुआ और बढ़ा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना था। हालेलुया। एज ए क्रिश्चियन आपको यह बात समझ रखनी है कि परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्जा लें। हालेलुया। मैंने अपनी टीम को बता दिया कि जहां पर सीए ने बोला भी है ना कि आप इतना बड़ा कैश की जगह ये चीज मत लो, चेक में चीज मत लो, अब वो भी हम नहीं करेंगे। पूरी चीज खुदावंद के नाम में कर्जा फ्री। ये चर्च इमेजिन करो, लोग या पास्टर्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं तो छोटा सा एक प्रोजेक्ट होता है, उस पर 20 लाख का कर्जा होता है। अब इमेजिन करो ब्रांचेस, सैकड़ों ब्रांचेस, मेन ये प्रेयर माउंटेन, एक एक चीज लाखों और करोड़ों में बनी है और चर्च के ऊपर कोई कर्जा नहीं, 1 रुपए का भी चर्च के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। परमेश्वर ये प्रूफ करना चाहता है आपकी लाइफ पे कि आप लोग अलग हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसे कार ले लूं, इम्पॉसिबल है कि मैं घर ऐसे बना लूं अगर मैं बैंक को इन्वॉल्व नहीं करता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है, आपको वचन में ध्यान से सुनना है। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और
तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को नौकर बनाने के लिए ले जाए, लाइफ टाइम स्लेव बनाने के लिए उसको वो लेके जाना चाहता था दोनों पुत्रों को। कौन से बेटे थे दोनों? एक नबी के, एक प्रॉफिट के बेटे थे। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब सब बर्तन भर गए और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और ले आ, तो बेटों ने कहा, एक बर्तन नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। तेल तब रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा अपना तेल बेचकर ऋण अपना कर्जा भर दे और जो रह जाए उससे अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब यहां पर जो कर्जा खत्म हो गया, सिर्फ परमेश्वर ने कर्जा खत्म नहीं किया, परमेश्वर ने कहा कि अब जो तेल बचा है, अब तू अपने पुत्रों सहित उसका निर्वाह भी करना, अपना गुजारा भी उससे चलाना। जब 12 टोकरियां बची थी खाने की, तो कितनी रोटियां और मछलियां बांटी गई थी? 5 रोटी और 2 मछली। कितने लोगों को खिलाया गया था? 5000 पुरुष थे, 4000 कहीं पुरुष थे, तो 20000 के करीब वो लोग थे। 20000 लोगों को खिलाने के बाद भी बाइबल कहती है कि रोटियां जो थी वो बच गईं। परमेश्वर एक मैसेज देना चाहता था आपको कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व होगा, आपकी जिंदगी में शामिल होगा, जिस तरह इस औरत ने परमेश्वर को शामिल किया। किस तरह से आप परमेश्वर को शामिल कर सकते हैं? तौबा करके, कि आप अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, आप ब्लू फिल्मों देखने की तौबा करते हैं, आप जो गंदी संगति में उसकी तौबा करते हैं, व्यभिचार की तौबा अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं है। आप लोग संघर्ष करते जाएंगे, चर्च के मेंबर भी रहेंगे, आमीन आमीन भी बोलते जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं होगा आप लोगों की लाइफ के लिए। आप ये सोचना कि 40 साल जिस तरह से इजरायली जंगल में घूमते रहे, जबकि परमेश्वर का प्लान तो 40 दिन में बाहर निकालने का था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के कामों के ऊपर फतह नहीं पाई और कारण ये हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो 40 साल उसी जंगल में घूमते रहे। अब ये आपको डिसाइड करना है, या तो परमेश्वर को अपना जीवन देके परमेश्वर के रास्तों पे चल के अपने कर्जों को, अपने बीमारियों, कर्जों को, श्रापों को खत्म करना है, या इसी चीज के साथ फाइट करते करते कभी कर लिया पाप, कभी छोड़ दिया, वचन सुन लिया, छोड़ दिया, 10 दिन में फिर एक अटैक हुआ, फिर एक औरत को पकड़ा, फिर एक मर्द को पकड़ा, फिर उसे किया, फिर छोड़ दिया, फिर तो अगर तो ऐसे करना है तो ये काम लंबा होता जाएगा और परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर पाएगा। अब यहां पर परमेश्वर को उसने इन्वॉल्व किया। आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, पहला काम तौबा करके। आप तौबा करेंगे, आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा तो धीरे धीरे आप उसके वचन को जब मानना शुरू कर लेंगे, आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ना। अब बाइबल कहती है वो क्रिश्चियन थी पहले से ही, यहोवा को मानने वाली थी, पर परमेश्वर के दास के कांटेक्ट में नहीं थी। बाइबल कहती है जब वो मस्से वाले दास के कांटेक्ट में आई और उसने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे। परमेश्वर बोलता है, किस चीज के ऊपर बरकत दूं? आज आप परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर मुझे बरकत दे, परमेश्वर बोलेगा, किस चीज के ऊपर? तेरे हाथ में क्या है? आप इमेजिन करो, अलीशा जो परमेश्वर का दास था, उससे बोल सकता था, जा फलानी फलानी जगह जा, वहां तुझे पैसा मिल जाएगा, जमीन में देखना खोद के तुझे सोना गड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है मेरे पास। उसने कहा, थोड़े से तेल को बर्तनों में उंडेलती जाना और बर्तन थोड़े मत लाना। कि जब तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो मत सोचो कि तुम्हारा घर 45 लाख का है और तुम कर्जे के बिना उसे नहीं ले सकते। तुम आज पैसा जोड़ना शुरू करो और टाइट देना शुरू करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं यीशु मसीह के नाम, जो तुम सोच रहे हो कि 10 साल पैसा जमा करके भी नहीं ले पाओगे, तुम 3 साल में, 2 साल में उस घर में होगे। कैसे? यही तो परमेश्वर है।
यही तो परमेश्वर है जो हमारी सेंसेस से परे काम करता है। यही तो हमें वो भरोसा करना सिखा रहा है कि तुम कुछ भी लेना चाहते हो, उसकी ग्रेस के ऊपर भरोसा रखो, उस स्पिरिट के अनुसार ना चलो जो लोगों में काम कर रही है, जो उस एरिया में काम कर रही है। आप इमेजिन करो, ये स्पिरिट के साथ पास्टर्स भी परेशान हैं। उन्हें कर्जा उठाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब एक कर्जा खत्म होने वाला होता है तो दूसरा कर्जा, तीसरा कर्जा। क्यों? क्योंकि कर्जे की एक स्पिरिट है। जिस तरह बीमारी की एक आत्मा है, कर्जे की भी एक आत्मा है। और कर्जे की स्पिरिट ये चाहती है कि आप हमेशा नौकर बन के रहें, ताकि आप वो प्रैक्टिस ना कर सके जो वचन कहता है। अगर आप बिलीव नहीं करते आप राजाओं की संतान हैं और राजकुमार हैं, और राजकुमार की तरह आप चलते नहीं, राजकुमार की तरह बोलते नहीं, आप राजकुमार कभी बन भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो आप बिलीव करते हैं उस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते कि आप चंगे हो चुके हैं, आप हेल्थी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, यहोवा आपका चरवाहा है, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं और चलेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने आसपास देखा ही ऐसा है। हमने कभी वो फैमिलीज देखी नहीं क्रिश्चियन जो सब चीजें कैश पे या चेक पे जैसे भी लोग लेते हैं, हमने कभी देखा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर में मैं चला हूं, हमने देखा है, हमने चीजों को लिया है, पैसा देकर लिया है, बिना कर्जे के लिया है। थोड़े साल पहले मेरी टीम मेरे पास आई। जब बहुत सारे चर्च में काम होते थे तो मेरी आदत ये थी, मैं कामों को रोकना नहीं चाहता था। सुसमाचार का काम होता था, लाखों रुपए खर्चा है उसका, तो उसको मैं रोकता नहीं था। मैंने कहा सब काम साथ साथ चलेंगे, कोई काम हमने रोकना नहीं। अगर भवन बन रहा है वो भी बनेगा, सुसमाचार का काम हम कैसे रोक सकते हैं भवन बनाने के लिए, सब काम चलने चाहिए। तो चेक जो होते थे उन बड़ी मुश्किल होती थी उनको निकालने की। संडे की ऑफरिंग जाती थी, सोमवार सारा चेक लग के खत्म हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप 30, 50, 60 लाख की एक लिमिट होती है, आप उसे ले लो। तो उससे क्या होगा, लिमिट होने से आप वो एक तरह का लोन होगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा, और अगर आपको कोई चेक एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें से चला जाया करेगा और बाद में हम पे कर देंगे। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करें। मेरी जितनी ग्रेस है मैं उतने में चलूंगा। और एक टाइम आया, दिनों में सिचुएशन और महीनों में बदली, आज हम वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, कोई लोन लेने की जरूरत। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धर्मी होने के बावजूद भी, टाइट देने के बावजूद भी, फिर भी सिचुएशन ये चाहती है कि आप लोन लें, और परमेश्वर का वचन इस बात के खिलाफ है कि आप लोन लें। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं कर्जा लूं। हालेलुया। अगर गलती से भी मेरी किसी एक चीज पे कर्जा है तो मैंने अपने सीईओ को बोला है कि अबे मैं रखने वाला नहीं हूं, कोई कर्जा मेरी लाइफ के ऊपर नहीं है, ना मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर। हालेलुया। रीजन क्या है? हमें प्रैक्टिस करना है। और जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप मेरी बात पे यकीन करना, हेवन ओपन होगा, पैसों का इंतजाम होगा, आप बाइक्स भी लेंगे, गाड़ियां भी लेंगे, घर भी लेंगे, बच्चों को भेजेंगे भी फॉरेन पढ़ने के लिए, आप बिजनेस भी करेंगे, जॉब्स भी करेंगे, आप घरों को बनाएंगे भी, रेनोवेट भी करेंगे, सब काम करेंगे बिना कर्जे से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बस आपको फैसला लेना है। आप डिलीवरेंस मीटिंग्स में हैं, आपको ये दिमाग में रखना है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जब आप इस स्पिरिट पर सेट हो जाएंगे कि खुदावन मेरे पास साइकिल के पैसे हैं तो मैं स्कूटर खरीदने नहीं जाने वाला लोन लेके, मैं साइकिल पे ही रहूंगा लेकिन तेरे वचन को पूरा करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, टाइट दूंगा, तेरे सब काम करूंगा, प्रेजेंस में रहूंगा, तौबा में रहूंगा और जीवित चर्च के साथ जुड़ा रहूंगा। बाइबल कहती है जैसे वो जीवित चर्च के सामने आई, अलीशा एक जीवित चर्च था। वो एक जीवित चर्च जो होता है वो मसे से भरा हुआ होता है। और मसा एक ऐसा धागा है जिससे सब प्रकार के कपड़े बनते हैं। टेंट भी धागे से बनता है, पर्दे भी धागे से बनता है, मैट जहां आप बैठे, दरी बैठे, वो भी धागे की है, जो मैंने डाला है वो भी धागे का, जो आपने डाला वो भी धागे बना, सब धागे का, किसी का सूती का है, किसी का नायलॉन का है। उसी तरह से जो मसा है, जो अनॉइंटिंग है, जिस तरह से उस औरत पे काम किया और परमेश्वर ने उसे फ्री किया, कैंसर से फ्री किया, पागलपन से फ्री किया, बैकबोन के टीबी से फ्री किया, मस्सा वही है।
काम अलग अलग कर रहा है। तो अनॉइंटिंग जो मसा जो अब मौजूद है चर्च में, ये कर्जे के ऊपर भी उसी तरह काम करेगा जिस तरह बीमारियों के ऊपर ये काम कर रहा है। आपके पास एडवांटेज ये है कि आप लोग एक जीवित चर्च का हिस्सा हैं, और जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा होते हैं जो मसा लोगों को हील कर रहा है, अगले आने वाले समय में आपको ये समझ होनी चाहिए, ये सेंस होनी चाहिए कि मैं चर्च में जा रहा हूं, अपने कर्जे की फाइल को हमेशा लेके जाओ। जो बच्चे मसीह में नहीं उन्हें लेके जाओ, बीमारी वाली फाइल्स को लेके जाओ, बॉडी पे ऊपर हाथ रखो, क्योंकि जो अनॉइंटिंग अलीशा के ऊपर थी, उस अनॉइंटिंग के कारण वो लेडी कर्जे से छुड़ाई गई। जब आप मसे में होते हैं, उस मसे से आप कुछ भी बना सकते हैं। आप उस धागे से टेंट बना सकते हैं, उस धागे से कपड़े बना सकते हैं, दरी भी बना सकते हैं। तो वो धागा एक ही है, मसा एक ही है। इसीलिए उन लोगों की कर्जे में आने की संभावना कम होती है और बिल्कुल जीरो हो जाती है जो परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं और दूसरा किसी जीवित चर्च के साथ जुड़े होते हैं। रीजन क्या? जब आप जीवित चर्च के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे वो अलीशा के पास गई, वो एक जीवित चर्च है। उसने कहा कि मैं तेरे दोनों जो तेरे दास के बेटे हैं उनको स्लेव बनाकर, नौकर बनाकर वो ले जाएगा। उसने कहा तेरे पास क्या है? क्योंकि जब आप जीवित चर्च में जाते हैं, आपसे परमेश्वर डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? ये काम करना है, भवन बनना है, सुसमाचार का काम है, ये वाला काम है, ये वाला चीज करनी है, ये करनी है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम बीजों को लेके आए हो? क्या तुम बीजों को बोते हो? क्योंकि जैसे ही आप जीवित चर्च में जाएंगे, मसे वाली चर्च में होंगे और आप बोना शुरू करेंगे, उसी बोने से जो आपके पास है वो बढ़ेगा और बरकत आएगी और कर्जे आपकी लाइफ से फिनिश होंगे। आज के बाद कर्जा लेना अपनी लाइफ से बंद कर दो। जो कर्जा ऑलरेडी है, जो लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसे उतारने का प्रण कर लो कि आज से जो बैंक लोन है, जो गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर, घर के ऊपर, स्टडी का लोन है, सबसे पहले अब मैं ये लोन चुकाऊंगा और बाकी काम मैं सारे बाद में करूंगा। आप देखना क्या होता है। आप देखना, जैसे आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। कि आप सोच रहे हैं आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, आप जोड़ना शुरू करेंगे, इतने सालों में जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप 10 गुना तेजी के साथ काम करेंगे। आप देखना, परमेश्वर अनएक्सपेक्टेडली ऐसे रास्ते आपकी लाइफ में खोलेगा और यह निशानी होगी कि आपने वर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया है। आपने टाइथ, आपने प्रेयर, आपने पवित्रताई, खुदा के साथ जुड़ना, अच्छी चर्च के साथ जुड़ना, संगति में रहना आपने शुरू कर दिया है। उससे क्या होगा? परमेश्वर ऐसे रास्ते आपकी लाइफ में ओपन करेगा कि उसी थोड़ी सी बरकत में ही, उसी पैसे में ही, और परमेश्वर ऐसी चीजों का इंतजाम करेगा जिससे आप उस कर्जे में नहीं रहने पाएंगे और आपकी सोच से पहले वो कर्जा आपकी फैमिली से आउट होगा और दोबारा आप कभी भी कर्जा नहीं लेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन ऊंचा चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि डिलीवरेंस अपने आप नहीं होती। आपने लोगों का कर्जा देना है, लोग आपको तंग करते हैं, आज के बाद लोग आपको कॉल नहीं करेंगे, आप कॉल करेंगे। आप कॉल करेंगे कि भाई साहब आपका कर्जा देना है, मैंने वचन सुना है, मैं फॉलो कर रहा हूं, खुदा की दया से मैं जल्दी आपको कॉल करूंगा। वो नहीं कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे। आप बताएंगे कि आप कर्जा देने के लिए, जितने आप लेने के लिए उत्सुक हैं, मैं उससे ज्यादा देने के लिए उत्सुक हूं। हालेलुया। आप लोग ये बात करेंगे। कर्जा देने वाला आपको कॉल ना करे, आप उनको कॉल करें। आप उनको बताएं कि आप यहोवा को मानने वाले हैं, आप यीशु को मानने वाले हैं, आप आगे से कर्जा नहीं उठाने वाले। क्योंकि ये स्पिरिट आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ये एक स्पिरिट है, कर्जा उठाने की स्पिरिट है, ये एक आत्मा है। हर टाइम कर्जा उठाना, 200 रुपया दें तुझे वापस करता हूं, 500 दें तुझे वापस करता हूं, 2000 दें तुझे वापस करता हूं, 2 लाख दें तुझे वापस करता हूं, 5 लाख की कमेटी उठाई मैं वापस करता हूं, 10 लाख दें मैं लोन ले लेता हूं, मैं वापस करता हूं, बैंक से ले लेता हूं, धीरे धीरे वापस कर दूंगा। आज से आपकी लाइफ से कैंसिल है इन जीसस नेम। फायर के साथ, आग के साथ, मसे के साथ, इस अनॉइंटिंग के साथ, इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ ये कैंसिल है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। आप बोलेंगे काम कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि आप लोग ऐसा देखते आए हो।
आप लोग दूसरे लोगों को ऐसा करता देखते आए हो, क्योंकि उनकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, पर आपकी लाइफ में परमेश्वर है। आमीन। आपको यह भी समझना है, फिर दूसरे हीलिंग नहीं ले पाते, दूसरे दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस नहीं ले पाते। पागल है तो पागल ही रहते सारी उम्र, लेकिन हम ऐसा नहीं होता। एक क्रिश्चियन बंदा डिलीवरेंस भी लेता है, हीलिंग भी ले लेता है, खुदाबन से, पागलपन से आजादी भी ले लेता है, बीमारियों से शिफा भी ले लेता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा भी ले लेता है। तो कर्जों से छुटकारा भी तुम लेने पाओगे यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्दी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो ये स्पिरिट जो है आपको फॉलो करनी, क्योंकि परमेश्वर जो है उसकी इच्छा आपकी लाइफ में यही है। आमीन। नीति वचन 22 उसकी 4 आयत में लिखा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर आप नम्र हैं, वो नम्र नहीं जो एक गरीबी एक व्यक्ति को नम्र बना देती है, वो नम्रता नहीं है, वो मजबूरी है। किसी व्यक्ति को नम्र देखना है तो तब देखो जब उसके साथ बहुत सारा उसके पास पैसा आ जाए, तो भी वो नम्र है कि नहीं। वो गरीबों से कैसा व्यवहार करता है, कैसे बात करता है, कैसे जीता है, उस नम्रता की परमेश्वर बात कर रहा है, जो फेक नहीं है। लोग फेक नम्रता दिखाते हैं, मुंह के मीठे होते हैं, लेकिन वो नम्रता नहीं है, वो एक्टिंग है जो लोग करते हैं। खुदा ने तुम्हें एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अगर तुम नम्रता है और यहोवा का भय है, यहोवा का भय होगा तुम व्यभिचार नहीं करोगे, यहोवा का भय होगा तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आई थिंक ये दूसरा हफ्ता है लगातार जहां मैंने प्रेयर लाइन में सुना है, ये कोई मैंने प्रेयर लाइन नहीं लगाई, जस्ट टीम को कार्ड बनाने का काम दिया, वो बना दिए और लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं आके। और देखो सेकंड टाइम हमने क्या सुना कि घर में हर 15 दिन बाद एक डेथ हो रही, और दोनों केसेस में शैतान इन्वॉल्व है। वचन कहीं तोड़ा गया है, कुछ ऐसा खाया गया है जो आपने नहीं खाना, कुछ ऐसा किया गया है जो आपने नहीं करना। तो जब शैतान को आपने इन्वॉल्व कर लिया तो उसका काम है कर्जा देना, उसका काम है बीमारी देना, कंफ्यूजन देना, लिमिट लाइफ देना, लिमिटेड, जो लिमिट में रहे। लेकिन जब परमेश्वर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो फिलिप्पुस कहता था कि 200 दिनार की भी रोटी हम मोल लेंगे तो लोगों के लिए काम नहीं आएंगी, और पतरस का भाई कहता था कि परमेश्वर 5 रोटियां और 2 मछलियां इतने लोगों के लिए क्या हैं, लेकिन बाइबल कहती है 12 टोकरियां उनमें से बची। जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति में इन्वॉल्व होगा, आपके पास बचेगा, इनफ होगा, ज्यादा होगा, आप उधार देने पाएंगे बहुत जल्दी, आप कर्जा देंगे, लेंगे नहीं जीसस ने। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको यह प्रॉमिस करना होगा कि आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा। क्यों यहूदी लोग आज पूरी दुनिया में छाए हैं? क्यों यहूदी लोगों का बिजनेस, टॉप वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस उनके पास हैं? अमेरिका में कुछ एरियाज ऐसे जो पूरे एरिया यहूदी लोगों के हैं, पूरे के पूरे मीडियाज उन्होंने खरीदे हुए हैं, खरबों रुपए के, अरबों खरबों रुपए के। इंडिया का मीडिया देखो कितना करोड़ों, हजारों करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में सिर्फ इंडिया का। और जो अमेरिका का मीडिया है वो सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे दुनिया को जहां इंग्लिश बोली जाती कवर करता है, दूसरे एरियाज को भी। वो अगर इंडिया करोड़ों में है तो वो खरबों ट्रिलियंस डॉलर्स में है, और यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है। रीजन, यही रीजन, उनको देने की आदत डाली जाती है बचपन से। एक बच्चा अगर चर्च में भी जाएगा तो चाहे 2 रुपए लेके जाए, 10 रुपए लेके जाए, लेकिन बच्चे को भी हाथ से वो बुआते हैं। उनको आदत दी जाती है कि देना है, देना है। अगर देने की आदत होगी तो खुदा तुम्हें देगा, और तुम देने की आदी बन जाओगे और तुम्हें और परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी होती हैं, घटनाएं। बाइबल कहती है, उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। बात थोड़े की नहीं, बात ये नहीं है कि आज तुमने 500 बोया के 50 बोया। बात परमेश्वर पैसों को नहीं देखता, लेकिन किसी ने 50 अपने 60 रुपए में से बो दिए हैं, और किसी ने 500 अपने लाख में से बोया है। परमेश्वर 500 को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन 50 को अप्रिशिएट करता है, जो घटी में बोया गया, थोड़े में बोया गया है। जब आप थोड़े में से भी बोना शुरू करते हैं, थोड़े से में भी वफादार रहना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको दिखाता है और बताता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं और मैं तेरे सारे इंतजामों को करूंगा,
मैं आसमान को खोलूंगा, मैं तेरी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करूंगा। आमीन। आप जानते हैं बहुत सारे पास्टर्स की मैंने स्टडी की है, पास्टर्स प्रीच करते हैं टाइथ का, लेकिन खुद टाइथ नहीं देते बहुत से पास्टर्स। और अगर आप उनकी लाइफ में देखें, बहुत से पास्टर्स फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि जो वो प्रीच करते हैं उसे प्रैक्टिस अपनी लाइफ में नहीं करते। हालेलुया। आज जो चर्च में आप करोड़ों रुपए का साउंड लगा हुआ देखते हो, किलोमीटर के हिसाब से आप बैठ जाओ तो भी आवाज आएगी आपको, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चर्च में किराए पे साउंड आता था, तो चर्च सिर्फ, पहले तो ऐसी चर्च थी कि सिर्फ साउंड का किराया पूरी ऑफरिंग से देती थी। तो मैंने कहा कि अपना साउंड लेते हैं, तो मैं पैसे जोड़ने लगा। मुझे मालूम हुआ कि एक छोटा मोटा साउंड होता है तो वो 5,000 4,000 लोगों में चल जाएगा। सिर्फ 6-10 लाख का साउंड होगा, 12 लाख का, 15-20 लाख का हो जाएगा, तो साउंड बन जाएगा। तो पैसे जोड़ने शुरू किए, ये पैसे जोड़े 50 अनाउंस किया, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 बोना शुरू, किसी ने 5,000, 500, 1,000 बोना शुरू किया। खाते में पैसे इकट्ठे हो गए 6 लाख। अभी भी पूरे नहीं है, अभी भी 4 गुना और पैसे चाहिए, 3 गुना चाहिए साउंड लेने के लिए। चलो वेट करते हैं। प्रार्थना में था, परमेश्वर ने कहा पूरे का पूरा अकाउंट अभी खाली कर दे। तब मेरे पास, अब इंटरनेट बैंकिंग नहीं, मैं रखता नहीं अभी, तब मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग तब भी थी। आज से आप लगा लो, मैं 15-16 साल 17 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो रात को मैंने अकाउंट अपना ओपन किया और सारा का सारा पैसा एक मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। थोड़े दिन बाद एक फैमिली मेरे पास आई, तो उसने कहा कि परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है कि हम अपना प्रॉपर्टी बेच के चर्च को साउंड लेके दे, और इस तरह से चर्च का पहला साउंड खरीदा गया था। अब चर्च का मतलब वो साउंड जितने का आया, जितने का वो था, इतने के तो अब माइक नहीं आएंगे, लेकिन बात क्या थी, वो बोया गया। बात क्या थी, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को जब थोड़ा है तब फॉलो करना। परमेश्वर आपको सिखाता है कि जब आप फॉलो करेंगे तो परमेश्वर की ग्रेस और मसा और उसका जो फेवर है, उसकी जो बरकत है, परमेश्वर का हाथ जो है वो आप और आपके बिजनेस में रहेगा। और अगर आप उसके वचनों के मुताबिक चलेंगे, जो परमेश्वर कहता है उसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्च एक रेवोल्यूशन, एक नया ट्रेंड शुरू करेंगे, जहां आप लोन